लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ गलतियां ही क्यों याद की जाती हैं? ऐसी भी तो कहानियां हैं जिसमें लोगों ने पसीना बहाया और पुश्तों को फायदा मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि मुनव्वर फारूकी साहब ने नेपोटिज्म का रोस्ट किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई रिश्तेदार आपके पास काम मांगने आता है तो वो नेपोटिज्म नहीं है, उसकी ज़रूरत है। और जब कोई स्टार किड आता है तो नेपोटिज्म है, क्योंकि आपका रिश्तेदार ऑटो से आया था और स्टार किड बीएमडब्ल्यू से। साहब, जब तक मैं कमाना शुरू नहीं करूंगा तब तक तो अपने पिता या घर वालों के ही पैसे पे जीऊंगा। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं। अब मेरे घर वाले मुझे ऑटो का किराया देंगे तो मैं ऑटो से ही जाऊंगा। अगर बीएमडब्ल्यू देकर भेजेंगे तो मैं बीएमडब्ल्यू में ही जाऊंगा ना। या फिर ये कहूंगा कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, ये बीएमडब्ल्यू बेचो, मुझे उस पैसे में से ऑटो का किराया दे दो। मुझे लगता है असल में हम उन स्टार किड से जलते हैं क्योंकि हमें ज़िंदगी में अभी तक वो अय्याशियाँ नहीं मिली हैं। जब मिलेंगी तो शायद हम उन स्टार किड से ज़्यादा उत्पात मचाएंगे। हम अक्सर नेपोटिज्म का विरोध करते हैं, पर हम ऐसा करते वक्त भूल जाते हैं कि आज जिस व्यक्ति को हम नेपो किड बोल रहे हैं, उनके पीछे कई पुश्तों की मेहनत है। अब आप कहेंगे कि हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं कि बड़े बाप की औलादें अपने बाप की हैसियत और पहुंच का फ़ायदा उठा रही हैं और हमें मौका नहीं मिल पा रहा है। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स का मौका छूट रहा है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, सही है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़ के देश के लिए कुर्बानी दी। गांधी जी देश को पर्याप्त समय दे पाए, इसीलिए कभी बा को या फिर अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाए। अगर देश को नहीं समय दिया होता तो परिवार को समय दिया होता ना उन्होंने। बोस ने लगभग अपना पूरा जीवन निर्वासन में बिता दिया। देश के बाहर देश के लिए सहायता ढूंढते ढूंढते देश के बाहर ही बिता दिया। जिस उम्र में हमें जीने का सही मतलब पता चलता है, उस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी जान दे दी। उन लोगों ने अपनी जिंदगी दी ताकि आने वाला समय भारत आज़ादी के साथ देख सके। तो हमारे उन पुरखों ने हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना वर्तमान गलाया। हम सबको उसका फायदा मिला। तो क्या इस तर्क से पूरा देश नेपो कंट्री हो गया? नहीं ना। अब आइए शाहरुख खान पे। उन्होंने अशर तक का काम किया है। अशर पता है आपको, जो सिनेमा हॉल्स में एक आदमी होता है ना, जो टिकट देख करके लोगों को उनकी सीट तक पहुंचाने का काम करता है, वो काम भी किया है उन्होंने। पहली बार उनको 50 रुपये मिले थे इस काम के लिए। उन्होंने भी बहुत बुरा समय देखा है। ऐसे सुपरस्टार ऐसे ही नहीं बन गए वो। फिल्मों से नहीं, उन्होंने अपना करियर शुरुआत में धारावाहिक से शुरू किया था। फौजी, सर्कस, वो भी डीडी वन पे आते थे। वैसे सीरियल्स में काम करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई। रोनित रॉय, अदालत वाले, उड़ान वाले, वो बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें पेट भरने के लिए पावरोटी को पानी में भिगो कर खाना पड़ता था ताकि वो भारी हो जाए। थोड़ा हैवी रहेगा तो पेट ज़्यादा भरेगा उससे। और दो ही पावरोटी होती थी उनके पास। इतना बुरा समय देखा उन्होंने। आज स्टार है। धीरू भाई अंबानी ने घूम घूम कर पकौड़े बेचे हैं बचपन में। यहाँ तक कि यमन में उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम भी किया था। जिस टाइगर श्रॉफ को आप स्टार किड कहते हैं, टाइगर श्रॉफ, जिनका असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है, उनको आप स्टार किड कहते हैं। उनके पिता मतलब अपने जैकी दादा, उन्होंने अपनी जवानी में इतनी मेहनत की थी, एक दिन में उनको 5-5, 6-6, कभी कभी 7 फिल्मों की शूटिंग पे जाना पड़ता था। सोचिए कितना भाग दौड़ किए होंगे अपनी जवानी में वो। अब बताइए उन लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की? डेफिनेटली इसलिए ताकि जो बुरा समय उन लोगों ने देखा है, वो समय उनके परिवार को ना देखना पड़े, उनके बच्चों को ना देखना पड़े। और ये सोच गलत है क्या? आज कंगना मैडम नेपोटिज्म का विरोध करती हैं, पर क्या कल उनकी संतानों को उनके द्वारा अर्जित सफलताओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे माता पिता भी तो हमें बचपन से यही बताते हैं कि पढ़ाई करके अच्छी नौकरी ले लो ताकि हमें वो कष्ट ना झेलना पड़े जो हमारे माता पिता को झेलना पड़ा था। भाई मुझे तो ये कहीं से नेपोटिज्म नहीं लगता है। आप सोच कर देखिए, हर आईएएस अधिकारी को शुरू से पता होता है कि क्या करना या पढ़ना, देखना, सोचना या जानना सहायक होगा उसके बच्चे को आईएएस बनाने में। तो वो शुरू से ही अपने बच्चे में वैसी चीज़ें डेवलप करता है।
उसका बच्चा बचपन से ही बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे रहता है, उसको एक एज है। ये नेपोटिज्म हो गया क्या? मेहनत तो वो बचपन से करवा रहा है ना अपने बच्चे से, उसके बच्चे ने बचपन से देखी है वो चीज़ें जो हम शायद 20-21 साल के बाद देख पाए। पंकज लड्ढा से अनंत लड्ढा ने सीखा है। वो भले सीए हैं, सीएफए हैं, और भी बहुत सारी डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन पंकज लड्ढा से उन्होंने मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मनोज कुमार जैन, उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी बेटी मानसी जैन, सब सीए हैं। तो इसमें थोड़ी ना मनोज कुमार जैन साहब ने कोई जुगाड़ लगाया होगा, बल्कि अपने अनुभव से अपने बच्चों की राह थोड़ी आसान बना दी होगी। जितनी मेहनत बाकी लोगों को लगती है उससे शायद थोड़ी कम मेहनत लगी होगी सीए बनने में उनके बच्चे को। लेकिन उनके बच्चों की सफलता के पीछे जो मनोज कुमार जैन साहब के सीए बनने में की गई मेहनत है, या फिर इतने लंबे टीचिंग करियर का एक्सपीरियंस है, उसे भूल जाना तो अन्याय रहेगा ना। एक बाप कभी अपने बच्चों में वो कमियां नहीं आने देता है जो उसमें खुद रही हो, या जिसके कारण कभी उसे जलील होना पड़ा हो। हम हिस्ट्री सिर्फ इसलिए तो नहीं पढ़ते कि अपने पुरखों की गलतियों से कुछ सीख सकें, बल्कि इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि उनके अनुभवों से हमें कुछ फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा हमारे परिवार से मिले तो फिर इस पर प्रतिक्रिया इतनी नकारात्मक क्यों आती है? जहाँ तक नेपोटिज्म का मैं मतलब समझ पाया हूँ, इसका मतलब है कि अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग कर अपने जान पहचान वालों या रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाना। सही है? अब एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद करनी चाहिए, हर एक के साथ कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा। आपको याद है किसी लंबी लाइन में आपके पीछे ढेर सारे लोग खड़े हैं और अचानक कोई आपके जान पहचान वाला आपको दिखा, तो उसको दिखने पर आपने उसे अपने आगे लगा लिया। इसका मतलब जब आपको जितना अवसर मिला आपने बढ़कर तब उतनी सहायता की है अपने पहचान वालों की। अगर आगे बड़ा अवसर मिलेगा तो बड़ी सहायता भी करेंगे। तो क्या यह सहायता करना अनुचित है? अब कोई कहेगा कि ऐसा करके तो आप किसी योग्य व्यक्ति के अवसरों का हनन कर रहे हैं ना। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, ये हनन करवाने के लिए भी तो हमें इतना शक्तिशाली होना पड़ेगा ना। असल में दुनिया ऐसे ही चलती है भाई। आपके खुद के जान पहचान में जो जितना शक्तिशाली संपर्क है, आप उससे उतनी ही ज़्यादा बड़े काम निकलवा पाने की अपेक्षा रखते हैं। भले हर रोज़ उसे परेशान ना करते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये आदमी है जो वो काम कर पाएगा। दुनिया पैसे से चलती है, तो कमाओ भाई। ताकत से चलती है, बनो शक्तिशाली। सफलताएं अर्जित करो। असल बात ये है कि सबको अपना बाप धीरू भाई अंबानी चाहिए, लेकिन किसी को खुद धीरू भाई अंबानी नहीं बनना है, क्योंकि इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी ना। और मेहनत करने से आसान तो आलोचना करना है ना। बड़ी सीधी सी और स्पष्ट बात है। अब मेरे ऊपर की किसी भी बात में आप कितने ही वितर्क ढूंढ लें, अंत में सच यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक मुकेश अंबानी जैसा बने, तो फिर आपको भी तो धीरू भाई अंबानी जैसा बनना पड़ेगा, उनके जितना संघर्ष करना पड़ेगा। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। ठीक लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे और वीडियो आते रहेंगे।